नमस्कार। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस हमले में 26 से 28 पर्यटकों की जान गई और कई घायल हुए। हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट सामने आया है, लेकिन इसकी जड़ें और गहरी हैं। आइए इस हमले के 3 पहलू और 2 विचारधाराओं पर हम बात करते हैं। पहला, हाफिज सईद। 2, पाकिस्तानी सेना ISI। और तीसरा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का भारत दौरा। पहलगाम हमले में हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का नाम उभर कर सामने आया है, जो लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले की साजिश पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में रची गई, जिसके मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद जैसे आतंकी हैं। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI का इसमें सीधा हाथ माना जा रहा है। ISI ने स्थानीय स्लीपर सेल की मदद से हमले की रेकी करवाई और आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराए। यह हमला कश्मीर में पर्यटकों को निशाना बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था और छवि को नुकसान पहुंचाने की गहरी साजिश है। दूसरा, बिना स्थानीय मदद के इतना बड़ा हमला संभव नहीं है। आतंकवादियों ने पहलगाम के जंगलों में छिपकर रेकी की और पर्यटकों को निशाना बनाया। कुछ लोग मानते हैं कि स्लीपर सेल नागरिकों के बेस में घुल मिल कर काम करते हैं, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने करीब 1500 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और 3 संदिग्धों का स्केच जारी किया है। हमले के बाद 2 विचारधाराएं उभरी हैं। पहली विचारधारा सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। कुछ लोग कहते हैं कि 20,000 पर्यटकों के साथ पहलगाम में सुरक्षा में चूक कैसे हुई। इतने बड़े पैमाने पर पर्यटक थे, फिर भी खुफिया जानकारी नाकाम क्यों रही। विपक्षी पार्टी के कुछ नेता इसे सुरक्षा नीतियों की विफलता बता रहे हैं। उनका कहना है कि उचित निगरानी और सतर्कता से इस त्रासदी को टाला जा सकता था। दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार ने कश्मीर में बेहतर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को बढ़ावा दिया है। पर्यटक घूमने जाएंगे, यह स्वाभाविक है, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। भारत ने सिंधु जल समझौता से पीछे हटने का और राजनीतिक कदम उठाने का फैसला लिया है। लोग अब पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम हमला एक जटिल चुनौती है, जिसमें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय साजिशें शामिल हैं। हमें सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, स्लीपर सेल पर नकेल कसनी होगी और पाकिस्तान की हरकतों को करारा जवाब देना होगा। देश एकजुट है, हमें शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना होगा और पहलगाम में मारे गए पर्यटकों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।